नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में चल रही धान खरीदी की। दरअसल सोसाइटी कर्मचारियों की हड़ताल और किसानों को टोकन मिलने में हो रही समस्याओं के चलते खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, जिस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा और धान खरीदी को लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं है ये कह डाला, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार ये परेशानी किसानों को हो क्यों रही है और इस पर जो सियासत हो रही है वो कितनी सही है। आज इसी पर चर्चा, कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत। भूपेश बघेल ने सरकार पर साधा निशाना। कर्मचारियों की हड़ताल को बताया जायज। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। जहां धान खरीदी केंद्रों पर किसान धान लेकर पहुंच रहे हैं, वहीं केंद्रों पर अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में हजारों सोसाइटी कर्मचारी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे कई केंद्रों पर धान की खरीदी प्रभावित हो रही है। वहीं इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार की गलत नीतियों के चलते कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिनकी मांग जायज है। अभी सरकार के निकम्मेपन और गलत नीतियों के कारण लाखों टन धान सड़ गए। अब पूरा वसूली अब कोऑपरेटिव से कर रहे हैं, कर्मचारी कर रहे हैं, तो वो लोग हड़ताल में अपनी मांग बिल्कुल जायज है। भूपेश बघेल ने सरकार पर धान नहीं खरीदने का भी आरोप लगाया है। लेकिन पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे तो सरकार की नीयत साफ थी। सरकार वो धान खरीदना नहीं चाहती, क्योंकि एक तो एग्रो स्टेट के माध्यम से करीब 1.5 करोड़ किसान, 1.5 लाख किसानों के धान रकबा भी काट दिया, उसका नाम भी सोसाइटी में नहीं है। प्रदेश में धान खरीदी को लेकर जहां कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर है, वहीं बीजेपी ने इसको कांग्रेस का स्टंट बताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार हार के बाद उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। पक्ष मुद्दा विहीन है, लगातार हार से बौखलाई हुई है। अभी भी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री बिहार में चुनाव का कमान संभाले थे और क्या परिणति है पूरा देश के सामने है, तो इनके पास कुछ है नहीं, बौखलाहट में कुछ भी बोलते हैं। बता दें कि सरकार 25 लाख से ज्यादा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करेगी। किसानों को 3100 रुपए प्रति कुंटल की दर से पैसा मिलेगा। हालांकि टोकन, तुहर, हाथ ऐप काम नहीं करने और कर्मचारियों की हड़ताल के चलते किसानों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। अगर हड़ताली कर्मचारियों की मांगों की बात करें तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति रद्द हो, उनका विभागीय स्तर पर नियमितीकरण किया जाए, सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान राशि दी जाए, प्रत्येक समिति को 3-3 लाख रुपए की अनुदान राशि मिले, कर्मचारियों को भविष्य निधि, महंगाई भत्ता जैसी सुविधाएं दी जाए, दैनिक व संविदा कर्मचारियों को सीधी भर्ती में प्राथमिकता मिले, बैंक कैडर के रिक्त पदों पर 50% विभागीय भर्ती की जाए, उम्र और योग्यता में शिथिलता दी जाए। दरअसल प्रदेश के 15,000 से ज्यादा कर्मचारी बीते 15 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर शासन स्तर से स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन धान खरीदी केंद्रों पर हो रही अनियमितताओं को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्म है। अब देखना है कि सरकार कैसे इस समस्या का समाधान करती है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर विशाल चंद्राकर जी हैं, किसान नेता हैं। उमेश घोरमोड़े जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। और वंदना राजपूत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय चंद्राकर जी, आप लंबे समय से चीज़ों को देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है किसानों से जुड़ा हुआ,
और जैसा 3100 रुपये का वादा बीजेपी ने किया था उसका बड़ा असर भी दिखा, और इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी वो भी बोनस देती थी। लेकिन जब ये धान खरीदी की बात आती है तो ये अव्यवस्थाएं क्यों हो जाती हैं? और ये हम पिछली सरकार में भी देखते थे, कभी बारदाने की कमी है, कभी कुछ दिक्कत हो रही है, कभी मौसम खराब हो रहा है, अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल लोकेन जी, यहाँ मूल बात यह है कि धान खरीदने वाले कर्मचारियों की जो 4 मांगे हैं, इन 4 मांगों में उनका जो सुखद का मांग है वो कंप्लीट जायज मांग है। दूसरी बात, कंप्यूटर ऑपरेटरों को कैसे आप 6 महीने का ही तनख्वाह देंगे, साल भर तो उनको दो, उनको सिर्फ, और जो कर्मचारी है उनको मानदेय मिलता है, वो सिर्फ 5,000 रुपया महीने की बात कर रहे। तो सरकार धान खरीदी में छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी राशि खर्च करती है, तो सपोर्टिंग स्टाफ के लिए भी निश्चित रूप से, चाहे ये 10 साल की समस्या, 10 साल से ये समस्या है, उनकी मांगे हैं, तो कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, धान खरीदी औसत में प्रतिदिन 2 लाख मीट्रिक टन का छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है, लेकिन 15 तारीख को जो धान खरीदी हुई है वो मात्र 240 मीट्रिक टन है। कहां 2 लाख और कहां 240, तो प्रभाव तो पड़ रहा है। तीसरी बात है कि सरकार ठीक है 3100 रुपया क्विंटल में खरीदती है, लेकिन इन अव्यवस्थाओं को देख करके छत्तीसगढ़ के मंडियों में, रायपुर कृषि उपज मंडी जहां मैं स्वयं गया था, वहां धान बिक रहा है 1700 रुपया, 1800, क्योंकि किसानों को मनी की आवश्यकता है और वो मजबूरी में अपनी फसल ये अव्यवस्था देख रहे हैं तो वहां बेच रहे, तो इसका बाइफरकेशन बहुत ज्यादा है। तो निश्चित रूप से सरकार को सहानुभूतिपूर्ण उनके कर्मचारियों के सपोर्टिंग स्टाफ के मांगों को सुनना चाहिए। कुछ मांग को तो पूरा कर सकते हैं, अरे साल भर वेतन तो मिलना चाहिए, 6 महीना देकर के ब्रेक कैसे करेंगे? और दूसरी बात, समय समय पर अलग राजनीतिक दल समर्थन करते हैं जब वो विपक्ष में रहते हैं, और सत्ता में आते हैं तो उस समय वो डिसीजन मेकिंग में बैकफुट पर नजर आते हैं। और तीसरी जो धान खरीदी तक, ये सिर्फ सहकारी समिति नहीं है लोकेन जी, यहाँ छत्तीसगढ़ जो कह सकते हैं कि सीड निगम है, वहां भी धान खरीदी प्रारंभ नहीं हो पाया है। और जो किसान देखिए कई इश्यूज हैं, मैं एक एक कर इनको एड्रेस करते हैं। उमेश जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उमेश जी, ये व्यवस्था तो पहले बननी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए थी कर्मचारियों से। आपको तो पता होगा कि वो हड़ताल पर जा सकते हैं और बहुत क्रूशल टाइम होता है, क्योंकि इसी टाइम आपको पता है कि किसानों को कैश की ज़रूरत होती है, अगली खेती के लिए भी, शादी का भी समय रहता है। कई किसान बहुत उम्मीद के साथ बैठे रहते हैं, पैसा आएगा तो अपने आगे शुभ कार्य कर पाएंगे। ये अव्यवस्था जिसकी वजह से, जैसा अभी बता रहे थे सर भी, कि खरीदी हो ही नहीं पाई 15 तारीख को जिस रेशियो में होनी चाहिए थी। देखिए, पहली तारीख की ही अगर हम बात करें तो 20,000 क्विंटल धान की खरीदी पहली तारीख को ही हुई है। रह गई बात व्यवस्था की, कुछ स्थानों पे निश्चित रूप पे कर्मचारियों को लेकर के, कुछ समितियों को लेकर के निश्चित तौर पे दिक्कतों का सामना नहीं, वो ये बता रहे हैं कि हमारा जो सामर्थ्य है वो 2 लाख मीट्रिक टन तक का है। मैं आ रहा हूं ना सर, मैं उसी में। लेकिन अगर आप 20,000 का आंकड़ा बता रहे हैं तो वो तो काफी हो गया ना, अंतर काफी हो गया। मैं आ रहा हूं। देखिए, ये केवल एक विषय नहीं है कि पहले दिन 20,000 आ गया तो पहले दिन ही एकदम 2 लाख क्विंटल आ जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि ये लगातार, हम ये आज का विषय नहीं है, इससे पूर्व में भी सरकार थी जो करती रही, हम भी सरकार में थे, लगातार धान खरीदी किस प्रकार से हम करते रहे और किस प्रकार से व्यवस्था बनाने का काम हम लगातार करते रहे हैं। और प्रथम दिन ही छत्तीसगढ़ के अंदर में ये ऐसा देखा भी गया है कि प्रथम दिन से लेकर के धीरे धीरे धान का उठाव और किसानों की आवक, और किसान लगातार धान खरीदी केंद्र में पहुंचते हैं और व्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं, उस मात्रा में धान भी धान खरीदी केंद्रों तक पहुंचते हैं। लेकिन जो प्रारंभिक तौर पे प्रशासन के सामने जो दिक्कत निकल के आई, कर्मचारियों को लेकर के दिक्कत है, धान खरीदी केंद्र के अंदर में दिक्कत है, सरकार की प्राथमिकता है किसान, सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों की मेहनत किसी भी कीमत पर जाया ना जाए, इसलिए सरकार और प्रशासन मुस्तैद है
और उसी मुस्तैदी के साथ जहां किसान भाइयों को दिक्कत आ रही है, कहीं कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचे, कहीं कर्मचारी नदारत रहे, वहां पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई करके वहां पर तत्काल प्रभाव से नए कर्मचारियों को रख करके व्यवस्था को बहाल किया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि किसानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। एस्मा कानून भी यहां पर लागू किया गया है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था किसान भाइयों को ना झेलनी पड़े। उसका उदाहरण आज बलौदा बाजार के अंदर में 13 कर्मचारी को बर्खास्त किया गया। हम नहीं चाहते कि उनको बर्खास्त करें, वो भी इस प्रदेश के हमारे सम्मानीय नागरिक है, वो भी लगातार सेवा देते हैं, लेकिन किसानों के मामले में जरा भी लापरवाही सरकार नहीं बरतना चाहती है, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं। और मुझको लगता अच्छा, है एक चीज और उमेश जी, अभी उसको जी। रेखांकित किया यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, उन्होंने कहा कि ये जो अव्यवस्था बनी है इसकी वजह से कई किसान जिनको पैसा की जरूरत है वो 1700-1800 रुपए में भी अपनी धान बेच के आ रहे हैं मंडियों में। देखिए, प्रशासन हर स्तर पर मुस्तैदी से काम कर रहा है और सीधे किसानों से संपर्क में है। पुलिस प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने बैंकिंग फ्रॉड से लेकर के तमाम चीजों को लेकर के गाइडलाइन दिए हैं। किसानों से लगातार पुलिस प्रशासन सजगता से बात रेट कर रहा कम है कैसे मिल रहा है? मैं आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं। जो आपने मुद्दा उठाया बहुत गंभीर विषय है वो, और किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की स्थिति हम नहीं बनने देंगे। यदि कहीं इस प्रकार का कोई विषय निकल करके आ रहा है कि धान खरीदी केंद्रों से इतर जा करके कम कीमत पर किसान अजय जी, एक मिनट में चाहता हूं आप उसको थोड़ा दोबारा हाईलाइट करें कि आपने आज क्या देखा मंडी में। हाँ, मैं रायपुर कृषि उपज मंडी पंडरी वहां देखा हूं कि कुछ किसान धान लेकर के आए हैं। हमने उनके साथ साक्षात्कार किया तो उनका कहना था कि अभी तो ना टोकन मिल रहा है, कब सरकार धान खरीदेगी, कब हमारा नंबर आएगा, हमें तत्काल पैसे की आवश्यकता है, इसलिए हम यहाँ आए हैं बेचने के लिए। ठीक, बताइए उमेश जी। देखिए, माननीय अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से पूरे छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से किसान भाइयों के बीच में सीधा संवाद करके वहां से खबरें, वहां के तथ्य ला करके तमाम सरकारों को ला करके देते रहे, और सरकार ने उस विषय पर गंभीरता से समय समय पर कदम भी उठाए हैं। और यदि इस प्रकार की कहीं कोई बात है तो पहली बात तो ये कि किसान जो 3100 रुपए का समर्थन मूल्य है उससे कम कीमत पर क्यों धान बेचेगा? पैसे की तत्काल आवश्यकता है, टोकन की व्यवस्था है, ऐप है। यदि वो तो ऐप तो सर वो कोलैप्स कर गई ना उसमें। उसी में आ रहा हूं। यदि किसी कारण से ऐप के माध्यम से उस तक टोकन नहीं पहुंच पाया तो धान खरीदी केंद्रों के अंदर में भी एक टोकन की व्यवस्था है। और देखिए, कोई 2, 4, 5 किसान नहीं है, इस प्रकार की स्थिति है। 25 लाख से अधिक किसानों के धान खरीदी करना है, प्रशासन की अपनी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो, इसलिए टोकन की व्यवस्था है कि सभी अपने क्रम में आए और अपने क्रम में आकर के सुविधाजनक रूप से अपने धान को धान खरीदी केंद्रों के अंदर में वो उसका विक्रय कर सकें। ये प्रशासन की व्यवस्था है। उस बीच में यदि किसी को कोई जल्दी है तो मुझको लगता है कि इस प्रकार के किसानों को भी, जिनको बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी है, तो वहां के जिला प्रशासन के अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से उनको बातचीत करने की आवश्यकता है। और संभवतः वरिष्ठ पत्रकार अजय चंद्राकर जी ने भी उनको यही सलाह दी होगी। और निश्चित तौर पे मैं एक रिएक्शन विशाल जी का इसमें ले लेता हूं। विशाल जी, ये जो अव्यवस्थाएं दिखी हैं इसमें कर्मचारियों को क्या लगता है कि भाई अब मौका है, हम अपनी बात रखें सामने? ये मैनेजमेंट क्या पहले से हो सकता था? दूसरा, क्या हम अपना एक सर्वर स्ट्रांग नहीं बना सकते हैं आज के आईटी के दौर में कि वेबसाइट खुलते ही वो कोलैप्स होने लगे? आपको क्या क्या खामियां नजर आई हैं? देखिए, सरकार की सोच तो अच्छी है, परंतु क्रियान्वयन में जो गड़बड़ियां हो रही है उसको सुधारने की जरूरत है। जैसे अभी किसानों को 15 तारीख से खरीदी की सरकार ने घोषणा किया है। पहली त्रुटि तो ये हुई है कि किसानों का धान 1 नवंबर से कटना चालू हो जाता है और 15 दिन से खुले आसमान के नीचे पड़े हुए धान, क्योंकि अब खलिहान तो रहा नहीं, घर में कोठी है नहीं किसानों का। तो अभी क्या है, एक तो खुले आसमान में है और अभी 15 तारीख को जो घोषणा किए हैं, परंतु 15 तारीख को टोकन कईयों को किसानों को मिला नहीं। और किसानों को नहीं मिलने के कारण क्या है, जिनको बहुत ही जरूरी है
तो व्यापारियों के हाथ में वो जो आप 1700-1800 बता रहे थे, वहीं पे जाके बेचारे अपनी समस्या का निदान कर रहे हैं। सरकार को ये समय रहते विचार कर लेना चाहिए था। डॉक्टर रमन सिंह के जमाने में भी 1 नवंबर को खरीदी चालू किए थे, तो इसको 15 नवंबर बढ़ा के ये गड़बड़ियां हुई है। अगर शायद 1 नवंबर को घोषणा कर दिए होते तो 2-3 से चालू तो हो ही जाता दीपावली के बाद में। अच्छा सर, मैं एक चीज थोड़ा जानना चाह रहा हूं कि इस बार क्योंकि सरकार 21 क्विंटल तक की ही खरीदती है प्रति एकड़, औसतन कितनी इस बार उपज है? क्योंकि हो सकता है वो किसान जिनको लग रहा हो कि भैया हमारा सरप्लस जाएगा तो उसको अभी 1700-1800 में निकाल दें, ऐसा भी संभावना है क्या? नहीं, वो तो ठीक है, किसान वो जो एवरेज में सरकार जो 21 कुंटल खरीद रही है वही खरीदे, मगर ढंग से तो खरीदे। वैसे उत्पादन तो 24 कुंटल तक भी जा रहा है, तो खैर वो बात की बात है। परंतु अभी जो 21 कुंटल खरीद रहे हैं उसको भी व्यवस्थित ढंग से खरीदे ना। 15 नवंबर की जो बात हुई थी, अभी 17 को टोकन नहीं मिल रहा है किसानों को। कई जो है एग्रो स्टेट के चलते पंजीयन नहीं हुआ है, क्योंकि गांव के हर किसान बहुत समझदार हैं और मोबाइल जानते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। तो उनको ये परेशानी, अभी तक उनको रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो पंजीयन की भी तिथि बढ़ानी होगी। और गांव के जो किसान भोले भाले रहते हैं तो कईयों को मालूम रहता नहीं है, तो इस प्रकार से अनियमितताएं तो है, इसमें कोई दो राय है नहीं। इसको शासन की सोच अच्छी है, परंतु क्रियान्वयन में अगर कहीं ढंग से इम्प्लीमेंट अगर हो जाए तो किसानों का भला हो जाता है। वंदना जी से मैं एक चीज जानना चाहता हूं। वंदना जी, आज भूपेश बघेल सवाल उठा रहे हैं और 5 साल उन्होंने यहाँ शासन किया और मैंने वो 5 साल देखे। जब खरीदी शुरू होती थी तो जो सवाल आज उठ रहे हैं कि देरी से शुरू हो रही है, ये पहले होनी चाहिए थी, बारिश में भीग जाता था धान, बारदाने को लेकर इतनी सियासत हुई छत्तीसगढ़ में उस समय में, वो सबने देखा। तो ये आप लोग भी तो कोई मॉडल नहीं रख पाए ना कि बहुत सुगमता से बिना किसी दिक्कत के किसानों को आपने उनकी धान खरीद ली हो। ये छत्तीसगढ़ में जो रवायत चली आ रही है, आज आप विपक्ष में तो सवाल उठा रहे हैं। यही अजय जी कह रहे हैं कि भैया आज आप कर्मचारियों के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन वो मांग तो बहुत सालों से चल रही है, आप क्यों निदान नहीं कर गए उन चीजों का? नहीं, ये तो अच्छा है, शासन की जवाबदारी है। किसान तो एक मिनट, मैं विशाल जी आ रहा हूं आपके पास, वंदना जी से सवाल था। देखिए, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की बात करें तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे यहाँ पर जो किसानों के लिए काम किए हैं, कांग्रेस के किसानों के हित के लिए जो कांग्रेस ने काम किए हैं वो सबके सामने में है। हम किसानों के हित को ध्यान में रख करके जो काम किए हैं, कहीं ना कहीं उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार फॉलो करने की कोशिश करती है, लेकिन फॉलो नहीं कर पा रही है। नहीं, मैं तो सिर्फ धान की बात कर रहा हूँ ना, अभी सिर्फ धान की बात कर रही हूँ मैं। नहीं जी, मैं धान की आप 5 साल का आंकड़ा उठाइए ना, कब किस तारीख को धान खरीदी शुरू होती थी? ये 15 दिन लेट, 20 दिन लेट, तब भी यही होता था। हाँ, नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मेरे को याद है कि 1 नवंबर से भी हम लोग धान की खरीदी किए थे। जब किसान ने जो मांग किया, हम किसानों के मांग के अनुसार काम किए सर। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब चलिए ठीक है, 1 नवंबर से धान की खरीदी प्रारंभ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप जब 15 नवंबर से धान की खरीदी कर रहे हैं तब तो आप व्यवस्था को दुरुस्त रखिए। 15 नवंबर से धान की खरीदी कर रहे हैं, उसमें पर भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। सहकारी कर्मचारी हड़ताल पर है, किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है। हम ज्यादा तो दूर नहीं जा रहे हैं सर। आप देखें कि अजय चंद्राकर जी ने ही रायपुर जिला जो प्रतिष्ठित अपना शहर है उसके बारे में बात किया है। तो दूरस्थ जो एरिया है, दूरस्थ जो अपना इलाका है, उसकी बदहाली कितनी होगी ये अनुमान लगा सकते हैं कि आज जो किसान पूरे साल भर का इंतजार करता रहता है, उनकी जो खून पसीने की कमाई का जो उनको रिजल्ट मिलने वाला रहता है, जो पैसा मिलने वाला रहता है, उसको भी उन लोग मजबूरन, क्योंकि किसी किसान की उनकी बेटी की शादी लग गई होगी, उनको शादी करना होगा, किसी के बच्चे की पढ़ाई का फीस देना होगा, तो कितना इंतजार करेगा? मजबूरन आज 1700-1800 रुपए में देने को मजबूर है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे बड़े नाकामी है। सबसे बड़े नाकामी है कि आप 15 नवंबर से धान की खरीदी कर रहे हो, लेकिन आप व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाए, किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहा है। सहकारी कर्मचारी हड़ताल पर है। अब जो सहकारी कर्मचारी हड़ताल पर है, आप उनको बात करने के बजाय, उनका समाधान करने के बजाय आप एसवा लगा करके आप उसको बेरोजगार कर रहे हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नियत है वो किसानों के प्रति तो कभी रही नहीं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो किसानों की संख्या भी घट गई।
रकबा भी घट गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी है। ठीक, इसमें देखिए 1 दिसंबर से भी आपकी सरकार के रहते शुरू हुई है खरीदी। वंदना जी मैं आपको बता दूं, और इस बीच उमेश जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी उमेश जी बताइए। देखिए, अभी वंदना जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस की पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार को फॉलो कर रही है। अरे भैया, हम फॉलो नहीं करना चाहते। 2 वर्ष का बकाया बोनस देने का वादा करके मुकर जाने वाले किसानों को पीठ दिखाकर भागने वालों को हम फॉलो नहीं कर सकते। जिनके कार्यकाल में बारदाने की पूरे 5 साल कमी रह गई, उनको हम फॉलो नहीं कर सकते। जिनके कार्यकाल में नया रायपुर के अंदर में निहत्थे किसान भाइयों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उनको हम फॉलो नहीं कर सकते। जिनके कार्यकाल में लगातार रकबा कटौती की गई, उनको हम फॉलो नहीं कर सकते। जिनके कार्यकाल में 4 किस्तों में किसान भाइयों को रुला रुला कर भूपेश बघेल ने भुगतान दिया, उस कांग्रेस की बराबरी हम नहीं कर सकते। और जिस कांग्रेस को किसानों ने नकार दिया, ये खींच आज कांग्रेस की दिख रही है कि भूपेश बघेल के पास कोई काम नहीं बचा है। छत्तीसगढ़ की जनता ने हरा कर भेजा, बिहार से हार कर लौटे हैं और बौखलाहट में बयान दे रहे हैं। किसान भाइयों की चिंता हमको है और प्राथमिकता में हम धान खरीदी को रखते हैं, और इसीलिए लगातार कार्रवाई हो रही है। किसानों की धान खरीदी में बाधा डालने वाले को हम बर्खास्त कर रहे हैं। किसानों के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। लेकिन ये कांग्रेस की बौखलाहट देखिए, जो बोनस भूल गए। चलिए ठीक, मैं लौटता हूँ 1 मिनट। जो बार ये इस तरीके से बात रखने से किसी की बात पहुंच नहीं पाएगी। मैं एक चीज, वो आज किसानों के 1 मिनट आ रहा हूं, पर आंसू बहा रहे हैं। अजय जी, हर सरकार ने हर साल इसको बढ़ाया। जो खरीदी है 160 लाख मेट्रिक टन तक ये लगभग अब पहुंची है, जो लक्ष्य रखा गया है। सरकार बढ़ा रही है, इसको बढ़ भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो ये अव्यवस्थाएं हैं, तो ये आरोप अक्सर विपक्ष लगाता है कि सरकार की कोशिश ये है कि कम से कम खरीदनी पड़े। ये उपज बढ़ती जा रही है क्योंकि लगातार रेट बढ़ रहा है धान का, और कैश की फसल इसको माना जाता है। इस तरह की जो अड़चनें हैं, इनको क्या दूर नहीं किया जा सकता है? क्या किसान को अब दूसरी फसलों की तरफ शिफ्ट भी होना चाहिए? मतलब क्या आपका इसमें नजरिया कहता है? देखिए, यहाँ पर खरीफ में छत्तीसगढ़ में धान सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट है लोकेश जी, क्योंकि यहाँ का जो टोपोग्राफी है खेतों का, तो उसके लिए धान बहुत ही सुटेबल है। और इसमें कोई शक नहीं कि आज अजीत जोगी जी को भी याद करेंगे, वहां से लेकर के डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश जी या विष्णुदेव साय जी बढ़ते बढ़ते 21 क्विंटल तक पहुंचे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर स्किल का है, और स्किल को देखिए, सपोर्टिंग स्टाफ की मांगे जायज, उनको भाई 6 महीने का तनख्वाह अगर ऑपरेटर को मिलता है तो वो तो कहेगा 12 महीने का दो, पहले दे मिलता था तो 5,000 रुपया वो तनख्वाह की बात करें, 200 रुपया प्रतिदिन भी नहीं पा रहा है। तो सपोर्टिंग स्टाफ का भी तो पेट भरना चाहिए, उनके घर में भी तो दिया जलना चाहिए लोग। अब यहाँ पर निश्चित रूप से वो भी छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, तो हमारे स्नेहिल मित्र जो बोले कि वो बिल्कुल सही है, 17,000 के करीब उनकी संख्या है, और ये 10 साल से वो फाइट कर रहे हैं। तो समय रहते यह होना चाहिए। इस साल ठीक है कि 15 तारीख को तय किया गया, और ये कहना कि अलग अलग समय पर किसान मांग करते थे। पहले 1 नवंबर एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रतीक था, लेकिन कभी मौसम विपरीत, कभी अनुकूल, और कभी कभी केंद्र सरकार के साथ कॉम्बिनेशन बनाने में गठान की समस्या आती थी, जो बारदाने की बात हो रही थी। अब 15 नवंबर है, लेकिन उसमें सबका भला हो। किसान के लिए सरकार, दोनों राजनीतिक दल बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन सपोर्टिंग स्टाफ का भी ख्याल रखना। ठीक, मैं एक आखिरी रिएक्शन ले लेता हूं विशाल जी का। विशाल जी, क्या सजेशन है, अभी क्या समस्याएं हैं जो आपको लगता है ग्राउंड पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए? सरकार को ये ध्यान देनी चाहिए कि अभी किसानों को, अब जैसे आज तो 17 तारीख हो गया, आज हम लोग सोसाइटी भी गए थे देखने में, तो सोसाइटी में हड़ताल के कारण वहां पीडब्ल्यूडी के या चपरासी या दूसरे विभाग के वो ऑपरेट कर रहे हैं, उन लोगों को आता भी नहीं कैसे ऑपरेट करते हैं, इसलिए सब आज भी टोकन वगैरह नहीं मिल पाया है। तो शासन को ये चाहिए
कि उनके अधिकारी जो हैं, उनके कर्मचारी जो हैं, जो हर साल दिखते हैं, उन लोगों को बुला के जो भी आपस में समझौता जैसा भी करके तुरंत उनकी समस्याओं का हल करे, उससे किसानों को राहत मिलेगी। आज क्या है, पूरे छत्तीसगढ़ के बहुत कम जिलों में ही वो अपना टोकन मिल पाया, बाकी मिल नहीं पाया है। ठीक। और उसमें एक चीज और करना चाहिए, फाइनल रिएक्शन उमेश जी, 30 सेकंड जल्दी से सर। 40 किलो और 700 ग्राम ले सकते हैं करके बोरे से ही ये होना चाहिए। विशाल जी 1 मिनट में रोक रहा हूं आपको क्योंकि फिर समय नहीं बचेगा। जी उमेश जी। टोकन जो है, तौर पे जो स्टाफ है, जो स्किल्ड स्टाफ है, धान खरीदी के काम में जितने भी कर्मचारी लगे हैं, निश्चित तौर पे किसानों के धान खरीदी में उनके बगैर सफलता नहीं मिल सकती। और वो लगातार कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं और लगातार उनके बूते ही सुचारू रूप से धान खरीदी को सरकार सफलतापूर्वक करती आई है। और इस वक्त उनकी बात भी कम से कम आप सुनिए, और जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है, उसी पे आ रहा हूँ सर। उनसे लगातार समय पर इस विषय को लेकर के गंभीरता से बात होते रही है, लेकिन जब धान खरीदी